हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज वेडनेसडे है और आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के उस गहरे भेदों को और परमेश्वर इन सारी चीज़ों को हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर जो है हर कदम पर मुझे और आपको संभाले रखता था कि हम उसकी महिमा करें। इसलिए आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर निरंतर बना रहे। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ। ये वचन ऐसा है जो बहुत गहरा है, जो भविष्य की सारी बातों को हमारे सामने खोल कर रख रहा है और हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और उसके 4 पद से लेकर मैं 10 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा है 11 पद तक। रेवल्यूशन चैप्टर 11 वर्सेस 4 to 11 लिखा इस प्रकार से, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है और उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव पर उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी है। आज बुधवार के दिन प्रभु, इस सुबह के वक्त हम आपके चरणों में झुके हैं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो, हर एक जन आप में सुरक्षित रहे, हर एक जन प्रभु आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना है प्रभु हर एक जन उसको अपने जीवन में देख पाए। अंधकार की दुष्ट की वो सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाए। प्रभु हम चाहते हैं आप सुरक्षित रखें। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने इस महामारी से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बचाया। प्रभु अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे, हर डर और भय यीशु के नाम से दूर किया जाए। आप हर एक को सुरक्षित रखें और ये महामारी प्रभु किसी भी तरह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में प्रवेश न करने पाए, परंतु सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और सभी प्रदेशों के लिए। प्रभु हम उनको भी याद करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री को याद करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक
अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़े, आपकी महिमा कान बने, और जो आपकी योजना पूरी की जाए। परमेश्वर हमारे देश पर, देश के राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को सुरक्षित रखे और वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। जो भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी आज जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। मेडिकल के सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए आप पिता परमेश्वर उन सारे अधिकारियों के जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, आप उन सबको आशीष दें। और जो बड़ी जिम्मेवारी आपने उनको दी है, उस जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ और शक्ति प्रभु जी आपकी ओर से उनको मिल सके, और प्रभु जी आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना पूरी की जाए। आप उनको और अधिक ताकत दे, हिम्मत दे। पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उनको भी सुरक्षित रखें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन को प्रभु हम आप ही के हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस डिवोशन के द्वारा भी आपको महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकर्म्य परमेश्वर है। हमने यहाँ इस बात को पढ़ा, ये विशेष रीति से इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहा है 750-800 साल पहले, यीशु मसीह के आगमन से पहले। और अब जब यूहन्ना अपने अंतिम समय में है, 90 वर्ष की उम्र में है, और जब अपनी पूरी ओल्ड एज में हो गया, तब परमेश्वर उसको ये दर्शन दिखा रहा है, इस दर्शन को दे रहा है। लेकिन प्रियो, बाइबल के पुराने नियम में जकरिया नबी किताब में इस बात को स्पष्ट दिया गया है, और वचन में लिखा है कि वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये कौन है? यहां पर भी जकरिया नबी उसका 4 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में इनके विषय में बताया गया। देखिए कितने वर्षों का अंतराल है। 750-800 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता खड़ा होता है, जकरिया नबी, वो यही बातें कहता है, और 750-800 साल के बाद यूहन्ना इसी बात को दर्शन में देख रहा है स्वर्ग में, और दर्शन की बातों को लिख रहा है। देखिए परमेश्वर कैसे करता है। ये बाइबल इसलिए अद्भुत है। लिखा है 11 पद में, जकरिया नबी किताब उसका 4 अध्याय 11 पद में लिखा, तब मैंने उनसे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन ऐसा वचन है, ये बाइबल को जब आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा ये सब कुछ एक ही व्यक्ति ने लिखा है, और वो एक व्यक्ति कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, जो आत्माओं से लोगों के मनों में समाकर उनसे लिखवाता है कि यह है वास्तविकता। और इस वास्तविकता को लेकर, इस सच्चाई को लेकर लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने चाहा वो उन्होंने लिखा, ताकि लोग परमेश्वर की उस महिमा को देख पाए, परमेश्वर के हाथ को देख पाए। प्रियो, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ये 2 गवाह जो हैं, ये वो गवाह हैं जो प्रभु के लिए कहेंगे, यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो उनके मुंह से आग निकलेगी, उनके मुंह से आग निकलेगी। और इस बात को कहता है, यह स्पष्ट नहीं किया गया जकरिया नबी कि वो व्यक्ति कौन होंगे, परंतु इस बात को बताया, इतना सत्य है, ये दोनों जबरदस्त गवाह होंगे। ऐसे समय पर ये दोनों बहुत ही जबरदस्त गवाह के रूप में सामने आएंगे। दोनों परमेश्वर की गवाही देंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और इसलिए वो कहता है, यदि कोई इनको हानि पहुंचाना भी चाहेगा, हानि नहीं पहुंचा पाएगा। उनके मुख से आग निकलेगी और वो अपने बैरियों को भस्म करेगा। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा,
तो अवश्य ही इसी रीति से मार डाला जाएगा। प्रियो, उन्हें अधिकार है आकाश के ऊपर, आकाश में को बंद करने का अधिकार है, और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसेगा। यदि वो नहीं चाहेंगे तो मेनी बरसेगा, और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया है कि उस पानी को लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ला सकते हैं। ये वो दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो वास्तव में सत्य को बताने के लिए बताया गया, इस बात को स्पष्ट करता है, और इस बात को वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। 7 पद में कहता है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये अथाह कुंड क्या है? वो क्या स्तुति हमारे दिल से होती। प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसे हम कल देख रहे थे, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, हमारी आराधना दिल से होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए, ताकि लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। लेकिन प्रियो, यहां पर लिखा है, जब अपनी गवाही वे दे चुके तब वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा। अथाह कुंड क्या है? जब वो इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, अथाह कुंड से पशु निकलेंगे, और वो कहता था कुंड शैतान निकलेगा। ये वो गवाही दे रहे थे, लोग को चिता रहे थे, लेकिन यहां कह रहा है शैतान निकलेगा, और शैतान के बारे में बताया गया कि वो अथाह कुंड में से निकलेगा और उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। और उसके बाद वो कहता है समुद्र से ना केवल जीतेगा परंतु उनसे क्या करेगा? उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर में चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। ये समुद्र में से निकलेंगे ख्रीष्ट विरोधी, जैसा मैं बार बार इस बात को बताया, एंटी क्राइस्ट होगा, मसीहा विरोधी आएगा, और पृथ्वी से झूठा भविष्यवक्ता। ये 3 शैतान के, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे ही शैतान की ओर से शैतान निकलेगा, ख्रीष्ट विरोधी निकलेगा और झूठा भविष्यवक्ता। ये तीनों एक है। 3 जगहों से निकलने का वर्णन है। जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का त्रिएकता है, वैसे ही शैतान, ख्रीष्ट विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता की त्रिएकता है। ये दोनों समांतर चलते हैं। लोग परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, शैतान को अलग करता है। शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के पास आ जाएं, उसकी सच्चाई को जानें। प्रियो, यहां इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। गवाहों की लाशें, दोनों गवाहों की लाशें यरूशलेम की सड़कों पर 3 दिन तक पड़ी रहेंगी, 3 दिन तक पड़ी रहेंगी, और उसके बाद लोग उनके शवों को देखते रहेंगे। और जैसा आज हम देखते हैं, कहीं भी घटना घटती है तो मोबाइल से सब कुछ, आप जहां कहीं भी आप हैं, जंगल में, घर में, कहीं भी हो, प्लेन में, सब कुछ आप देख सकते हैं। उससे छुपा नहीं। ये 3 दिन तक इनकी लाशें जो होंगी, इसी के 11 अध्याय के 10 पद में बताया गया, पृथ्वी के रहने वाले उनके मारने से आनंदित और मगन होंगे। सत्य को मारने के लिए, सत्य को बर्बाद करने के लिए लोग क्या करते हैं? अपने आप को आनंदित समझते हैं। आज भी सच्चाई को, जब हम यीशु मसीह का संदेश देते हैं तो लोग सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, सत्य के विरोध में आते हैं, और इसलिए बहुत सारे नियम कानून बना दिए, बहुत सारी चीजें बना दी सत्य को दबाने के लिए, सत्य के विरोध में जाने के लिए। क्या कुछ नहीं कर दिया, क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन ये उस समय भी होगा, आगे भयंकर चीजें होंगी। वो इस बात को कहता है कि वो आत्मिक रूप से सदोम और अमोरा के विषय में बताया गया है। वो इस बात को कहता है कि सब लोगों और कुल और भाषाओं, जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। ऐसी परिस्थिति होंगी, और इस परिस्थिति के कारण ये आत्मिक जो चीज है उस बात को दर्शा रहा है, इस बात को बता रहा है। 3.5 दिन के बाद, जैसा कि सदोम के विषय में लिखा है, सदोम का मतलब है पाप का नगर, एक ऐसा नगर जो भयंकर पाप से में था,
भयंकर स्थिति थी पाप की। और यहां पर भी बाइबल इस बात को बताती, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में हम इस बात का वर्णन पढ़ते हैं कि कैसे शैतान क्या करता है। सदोम और अमोरा जो था वे पाप की नगरी थी। अब्राहम को ये दर्शन दिया गया था, बताया गया था, अब्राहम से कहा गया था, परमेश्वर ने कहा मैं अपने दास को जो मेरे साथ चलता है उसको मैं सब कुछ बताना चाहता हूं। उसने बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। और इसी का वर्णन यहां पर भी पाया जाता है 19 अध्याय के प्रकार, उत्पत्ति उसके 19 अध्याय उसके 4 और 5 पद में स्पष्ट लिखा है। देखिए क्या लिखा है। ये कब होता है प्रियो? ये कब होता है? जब पुरुष का पुरुष के साथ लैंगिक संबंध होता है, तब भयंकर स्थिति होती है। आज इसको कानून बना दिया गया है। आज इसको कानून बना दिया गया है। ये आज आम बात हो गई है। आज इसे ठीक माना जा रहा है। इस पर पत्रिकाएं निकल रही हैं, इस पर संदेश दिए जा रहे हैं, और ये आज कानून का जामन को पहना दिया गया है। इस संबंध में कानून को मान्यता मिल गई है। और बड़े बड़े पास्टर्स, बिशप और धर्म वैज्ञानिक जो हैं, धर्म वैज्ञानिक भी इसे कह रहे हैं यह कोई पाप नहीं है। आज सब इसको पाप नहीं मान रहे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में यह भयंकर पाप है। केवल मानसिक रोग मानते हैं लोग, मानसिक रोग मानते हैं। इंग्लैंड में तो क्या हुआ? इंग्लैंड में ऐसे लोगों को पास्टर बनाया गया जो यरूशलेम सदोम के समान हो जाएगा। यरूशलेम जो है सदोम के, यहां लिखा है स्पष्ट प्रियो 19 अध्याय उत्पत्ति का 4 पद में, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे यहाँ आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनसे भोग करें, हम उनसे भोग करें। जब पुरुष पुरुष के साथ ये समलैंगिक लैंगिक संबंध में आ जाता है, तब भयंकर स्थिति होती है। तब भयंकर स्थिति लूत के समय में ये सदोम और अमोरा आग से भस्म किए गए थे। जब उन्होंने कहा, लूत ने रिक्वेस्ट की, नहीं माने, और तब क्या हुआ कि जब वो उनके साथ गलत व्यवहार कर ही रही थे, तो 9 पद में लिखा, उन्होंने कहा हट जाओ, हट जाओ। लूत के पीछे पड़े, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, ये पुरुष मेरे घर में मेहमान आए हैं, आप इनके साथ दुराचार ना करें। लेकिन उन्होंने कहा हट जाओ। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर हमारे यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे पुरुष जो लूत के घर में आए थे, लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। सारी भीड़ थी, दरवाजे पर थी, उसके घर के दरवाजे को तोड़ना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे जो पुरुष उसके घर में आए हैं उनके साथ वो संबंध बनाए। तब उन मेहमानों ने, उन अतिथियों ने क्या किया? उसको खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। भयंकर स्थिति होती है, भयंकर स्थिति होती है। अंधे हो गए, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। और फिर सुबह लिखा है, फिर अतिथियों ने क्या किया? सदोम और अमोरा को क्या कर दिया? आग से भस्म किया, आग से भस्म किया। साहब, यह है परमेश्वर का दंड जो मनुष्य को मिलता है। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे, कल और आगे हम बढ़ेंगे, इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर का ये वचन जो आज हमारे हाथों में है, इसको हम लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा कर सकें।